और अगली खबर झांसी से शूटर राशिद कालिया मुठभेड़ में ढेर हुआ है। पिंटू सेंगर हत्याकांड का आरोपी था। कालिया पर 1,25,000 का इनाम था और एसटीएफ ने एनकाउंटर में मार गिराया है। झांसी में एसटीएफ ने कानपुर के चर्चित पिंटू सेंगर हत्याकांड के बदमाश राशिद कालिया को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। उसके सीने में गोली लगी है। कालिया ने झांसी में भी एक हत्याकांड को अंजाम दिया था, जिस पर 1,25,000 रुपए का इनाम घोषित था। के पश्चात उसको मृत घोषित कर दिया गया एवं पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को मर्चरी भेज दिया गया है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए झांसी से अश्विनी मिश्रा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। अश्विनी, पिंटू सेंगर हत्याकांड का आरोपी जिसके साथ ये मुठभेड़ हुई और ये बड़ी कामयाबी यहाँ पर एसटीएफ को मिली है, कैसे ये एनकाउंटर हुआ, कहां पर एनकाउंटर हुआ, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, ये सुबह तड़के 6:30 बजे की बात है जब यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि साल 2007-8 में बसपा सरकार में एक चर्चित नेता था पिंटू सेंगर, उसकी हत्या का मुख्य आरोपी राशिद कालिया, जो मौरानीपुर में किसी व्यापारी की हत्या करने के इरादे से घूम रहा था। उसने उस व्यापारी की हत्या करने के लिए सुपारी भी ले रखी थी। इस अहम जानकारी के आधार पर यूपी एसटीएफ की टीम ने मौरानीपुर पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद झांसी खजुराहो नेशनल हाईवे किनारे सितारा गांव पड़ता है, वहां पर राशिद कालिया की घेराबंदी की। यूपी एसटीएफ और मौरानीपुर पुलिस घेराबंदी के बाद राशिद कालिया ने कई राउंड यूपी एसटीएफ टीम में फायरिंग की। इसके बाद जवाबी फायरिंग हुई यूपी एसटीएफ की तरफ से, जिसमें एक गोली राशिद कालिया के सीने में लगी और वो ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि साल 2007-8 में एक चर्चित हत्याकांड कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में हुआ था, जिसमें पिंटू सेंगर नाम का एक बड़ा नेता की इसने हत्या की थी। इसके बाद से लगातार ये फरार चल रहा था और ये लगातार यूपी एसटीएफ की रडार पर भी था और वांछित भी था। इसी के तहत लगातार यूपी एसटीएफ टीम जिसका पीछा कर रही थी और जो सूचना मिली, सटीक सूचना मिली थी कि ये जो राशिद कालिया है, जो शार्प शूटर है, बड़ा अपराधी है कानपुर का, ये मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में घूम रहा था। तो फिलहाल सुबह एक बड़ी कामयाबी यूपी एसटीएफ पुलिस को मिली है। इसमें मौरानीपुर पुलिस का भी काफी सहयोग था। तो कुल मिलाकर के उसका एनकाउंटर कर दिया गया है, उसको मार गिराया गया है। अब अहम जानकारियां जुटाई जा रही हैं कि जिस तरह से उसके ऊपर कानपुर में 1 लाख रुपए का इनाम था और झांसी में के नवाबाद थाने में हत्या जैसी जघन्य वारदात के मुकदमे भी दर्ज थे और यहाँ भी उसके ऊपर 1,25,000 का इनाम था। तो कुल मिलाकर के 1,25,000 का इनामिया बदमाश राशिद कालिया सुबह ढेर हुआ है और यूपी एसटीएफ के लिए बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। अब इस पूरे मुठभेड़ कांड की जो मामले की जो जांच होगी, उसमें अहम तथ्य सामने आएंगे कि इस राशिद कालिया का आखिर कनेक्शन किन किन गिरोह से था। राशिद कालिया कैसे कानपुर में इतना बड़ा अपराधी बन गया, कैसे सुपारी लेकर के बड़ी बड़ी हत्याओं को अंजाम देता था। तो एक बहुत अहम कामयाबी यूपी एसटीएफ को मिली है। और इस पर पहले से ही एसटीएफ ने नजर बनाई हुई थी। बहुत शुक्रिया आपका अश्विनी मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए।